हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि फाइल किस प्रकार से तैयार करनी है, यानी प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से तैयार करनी है। उस प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस आज शेयर करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, सबसे पहले तो बात ये आती है कि किस प्रकार की फाइल आपको खरीदनी है, क्योंकि बाजार में दो तरह की फाइल उपलब्ध है। एक ऐसी होती है, बाइंड की हुई कॉपी होती है, जिसमें एक साइड प्लेन है और एक साइड लाइनदार पेज हो, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि खुले पन्ने आपको बाजार में मिलेंगे, खाली पन्ने, मतलब प्लेन पेपर और लाइन वाले पन्ने, ठीक है। और उनका एक फोल्डर या फाइल कवर आपको वहां मिलता है, जिसको धागे से आप टैग करते हो, धागे से उसको बांधते हो, ठीक। अपन को जो जूलॉजी के लिए प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, मैं जूलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं अभी। जूलॉजी के लिए जो प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, वो प्रैक्टिकल फाइल में आपको पेज खरीदने हैं। खाली पेज मतलब प्लेन पेपर जिनमें लाइन नहीं है, और लाइन वाले पेज, ठीक है ना। इन दोनों पेपर्स को बाइंड करके और रखने के लिए एक फाइल कवर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज लेनी है। अब प्रैक्टिकल फाइल में बनाना क्या है, वो आप देखेंगे कि आपने दो तरह के पेज यहां लिए। एक तो खाली पेज, दूसरा पेज लिया जो लाइन वाला पेज, ठीक है, जिसमें यहाँ एक डबल लाइन होगी रेड कलर की, एक यहाँ डबल लाइन होगी। क्लियर। खाली पेज होगा वो दोनों साइड से प्लेन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं खाली पेज की, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको बनाने हैं स्पोर्ट्स। कहां से शुरू करेंगे फाइल? स्पोर्ट्स से, स्पेसिमेन से। हाँ, तो स्पोर्टिंग जो है, जैसे बाय दी मान के चलो कि मैंने आपको एक अमीबा की स्लाइड दिखाई, ठीक है, या साइकन का एनिमल दिखाया, क्योंकि आपके ज्यादातर जो स्पेसिमेन है वो किसके हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स के हैं। अभी आपके फर्स्ट ईयर में नॉन कोऑर्डिनेट चलेगी, तो नॉन कोऑर्डिनेट हमें, तो चाहे तो फाइलम प्रोटोजोआ का हो, चाहे पॉरीफेरा का हो, चाहे सिलेंट्रेटा का हो, प्लेटी एलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब फाइलम उसमें आते हैं, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट आपको दिखाया, उस स्पोर्ट का डायग्राम, उस स्पोर्ट का डायग्राम कैसा? नॉमिनेटेड, ठीक है ना। जिसमें नॉमनक्लेचर हो, नामांकित चित्र आपको बनाना है, किसमें? खाली पेज में। जैसे बाय द मान, हाँ, इस खाली पेज में और लाइनर पेज में यहाँ दो पोर होते हैं, ठीक है ना, जिसको कि आप धागे से बांधेंगे इन। तो आप जब भी काम करोगे, इन पोर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं काम करते करते और आप यहां तक आ गए, क्योंकि फाइल को जब आप बांधोगे तो वो जो चीज आपने यहां लिखी थी वो दब जाएगी। तो आप कोशिश ये करो कि ये जो छिद्र यहां पर है, फाइल को बांधने के लिए, पेज को बांधने के लिए, उन छिद्रों को आप बचाते हुए काम करेंगे, उनको एक साइड में रहने दें, ठीक है। अब खाली पेज पे आपको चित्र बनाना है, और कमेंट्स जो आपको लिखने हैं वो आपको यहां लिखने हैं लाइनदार पेज पे। एक आपके, मैंने आपको कहा था कि अगर दिया गया स्पेसिमेन वूल माउंट है किसी चीज का, या पूरा का पूरा प्राणी है, तो उस केस में उस प्राणी का आपको वर्गीकरण भी लिखना है, क्लासिफिकेशन भी लिखना है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में क्या चीजें बताइए आपको? चार। फाइलम मीन्स संघ का नाम। दूसरा बताया मैंने क्लास, मतलब उस एनिमल का वर्ग का नाम। तीसरा नाम बताया मैंने आपको ऑर्डर, मतलब गण, जो प्राणी आप देख रहे हो उसके गण का नाम। और तीसरा के बाद चौथा जो होगा जीनस, वंश, वो, जैसे भाई दिया आपने यहां पर अमीबा आ गया, ठीक है। मैंने कहा था वंश में उस प्राणी का नाम लिख के आपको सिंगल अंडरलाइन कर दिया। अब यहां जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ये जो क्लासिफिकेशन आप लिखोगे, जिसमें संघ, वर्ग, गण और वंश, चार चीजें आप लिखोगे, ये आप चाहो तो इस खाली पेज पे लिख लो, चाहो तो आप लाइनदार पेज पे, ठीक है ना। किसी एक पे आप लिख सकते हैं ये, लेकिन आपके चॉइस पे है, ऑप्शन है आपके पास, कहां लिखना चाहोगे। अगर आप इसको खाली पेज पे लिख रहे हो,
तो किसी एक कॉर्नर पे लिख लो, जैसे आपने यहां लिख लिया, ठीक है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। क्लियर? ये नहीं कि पूरा का पूरा पेज बीच में आपने लिख दिया, ऐसे नहीं, एक साइड में एक कोने पे लिख लो, चाहे आप इस कोने पे लिख लो, यहां ना लिख के और इसको यहां लिख लो, ठीक है, लेकिन वो चीज ध्यान रखना कि वो दबे ना, ठीक है। तो आपने इस कोने पे लिख लिया, वही चारों चीजें। उसके बाद आपको बनाना है चित्र, किस पे, खाली पेज पे। तो चित्र जैसे आप बनाओ, तो चित्र बीचों बीच में ना बना के थोड़ा सा साइड में बनाओ, या तो इधर की साइड बनाओ या इधर की साइड बनाओ। उसका फायदा ये रहेगा, जैसे भाई दिया आपने यहां डायग्राम बनाया अमीबा का, तो जब नाम लिखोगे तो उनको एक साइड लिख लो, ऐसे चारों तरफ मत लिखो। अगर भाई दिया आपने चित्र यहां ना बना के और यहां बनाया, तो नाम इधर लिख लो। तो इसको आपको पढ़ने में इजी रहेगा, जब आप इसको तैयार करोगे फाइल को प्रैक्टिकल के लिए, तो इजी रहेगा आपका, है ना, ध्यान जाएगा कि ये कोई नाम छूट तो नहीं गया, सारा एक साइड ही आ जाएंगे। तो लाइनदार, सॉरी, खाली पेज पे आपको चित्र बनाना है, उसके नाम लिखना है। दूसरा, जैसे आपने ये अमीबा बनाया, तो यहां पर आप उसका नाम लिखोगे अमीबा, और अमीबा के कोई वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगल अंडरलाइन निकालोगे। ऐसे ही यहां जो लाइनदार पेज है, इस पे भी आप लिखोगे अमीबा, और अमीबा के नीचे सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। यहां पर कॉर्नर में आप लिखोगे डेट, किस डेट को आपने बनाया। अगर आप यहाँ क्लासिफिकेशन लिख रहे हो खाली लाइन वाले पेज पर, ऐसे ये जो लाइन वाला पेज है, इस पे अगर आप क्लासिफिकेशन पहले ले रहे हो, तो शुरू की 4-5 लाइन जो है आपकी, वो क्लासिफिकेशन में यूज कर लीजिए। उसके बाद यहां से आप लक्षण लिखना स्टार्ट कर दीजिए, करेक्टर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और करेक्टर 1 2 3 4 5 6 7, 5 से 7 करेक्टर आप उस एनिमल के यहां लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन और करेक्टर दोनों यहां आ सकते हैं, या आपने यहां सिर्फ करेक्टर लिखे, क्लासिफिकेशन यहां लिखा और डायग्राम यहां बनाया। लेकिन जब भी उस प्राणी का नाम यहां लिखोगे, आप यहां लिखा, आपने ऊपर लिखा, सिंगल अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फाइल जब तैयार करोगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्लासिफिकेशन किसी एक पे लेंगे आप, उनमें से, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है पूरे जीवन भर, अगर आप बाय द वे एजुकेशन लाइन में चले जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको याद रखनी है, कि जो खाली पेज है, जो ब्लैंक पेपर है जिसमें लाइन नहीं है, उस पे पूरा का पूरा काम पेंसिल से होगा, पेन यूज नहीं होगा, ठीक है ना। इस पेज पे होने वाला, अगर आप यहाँ क्लासिफिकेशन लिखते भी हो तो वो पेंसिल से ही लिखा जाएगा, डायग्राम पेंसिल से बनेगा, नाम पेंसिल, मींस इस पेज पे आपको पेन यूज करना ही नहीं है। और पेन का जो काम है वो इधर है, लेकिन पेन यूज करते हुए आपको याद रखना है कि ब्लैक और ब्लू के अलावा तीसरा पेन यूज नहीं करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको सुंदर बनाने के चक्कर में ग्रीन और रेड पेन यूज करते हैं, वो आपको नहीं यूज करना है। आप ज्यादा से ज्यादा चाहो तो जैसे आपने लक्षण लिखा हेडिंग, तो इसको आप ब्लैक से लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी ज्यादातर काम ब्लू पॉइंट पेन से करो, ठीक है, क्लियर। ब्लैक और ब्लू के अलावा रेड ग्रीन ऐसे कोई पेन आपको यूज नहीं करने, बहुत ज्यादा सजाने, हाँ, आप उसको बनाते टाइम साफ सुथरा बनाइए, रगड़ रगड़ के मत बनाइए, शार्प पेंसिल से बनाइए, लाइट बनाइए, काट छाट कम से कम कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए। स्पेलिंग, अब तो सभी के पास स्मार्टफोन है, आपके पास अगर बुक भी नहीं उपलब्ध है तो वो वहां पे आपको किसी भी बुक की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो जाती है, वहां से चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से खाली पेज पर सिर्फ पेंसिल यूज होगी या पेन यूज होगे, पेन में दो ही कलर आप यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू। उसके साथ यहाँ जो आपने चित्र बनाया, आप इस तरह से फाइल को तैयार करोगे, जैसे भाई दिया आपने यहाँ अमीबा का चित्र बनाया, तो बांधते हुए अमीबा का जो विवरण है, जो लाइनदार पेज पर आएगा, वो उसके सामने आना चाहिए, मतलब आमने सामने। इधर अगर खाली पेज पर अमीबा का चित्र है, तो इधर वाले पेज पर, लाइन वाले पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन है। ऐसा नहीं कि इधर की साइड अमीबा का चित्र है, पीछे की तरफ उसका डिस्क्रिप्शन है, आमने सामने होना चाहिए, ताकि वो चेक करने में, आपको पढ़ने में, एग्जामिनर को देखने में सुविधाजनक रहे, ठीक है ना। तो हमेशा फाइल को इस प्रकार से तैयार करना कि जैसे आपने पहले खाली पेज बांधा, उसके बाद एक लाइनदार पेज, तो यहां पर आपने जिस एनिमल का चित्र बनाया है, जिसका डिटेल यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा है, उसी के लक्षण यहाँ आने चाहिए,
आमने सामने एक ही एनिमल की दोनों चीजें होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार अब स्पेसिमेन जब आपको दिखाएंगे तो ज्यादातर आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में भूल माउंट ही है, लेकिन कुछ स्लाइड है, जैसे अमीबा की स्लाइड है, ठीक है, आपके प्लाज्मोडियम की स्लाइड है, युग्निना की स्लाइड है, उसके बाद साइकन का एलएस है, साइकन का टीएस है, तो ये सब स्लाइड में है आपके, और कुछ जार में रखे हुए एनिमल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लाइड जो आपको दिखाई जा रही है, उस स्लाइड के अंदर अगर आपके पूरा एनिमल है, मींस फुल माउंट है, जैसे अमीबा इसमें पूरा आएगा, युगलिना इसमें पूरा आएगा, तो दिखाई गई स्लाइड में अगर पूरा का पूरा प्राणी आपको दिखाया जा रहा है, तो फाइल में काम करते हुए उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है ना? मींस पूरा प्राणी अगर आपके सामने है, चाहे वो जार में है, चाहे वो स्लाइड में है, चाहे आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, चाहे आपको जार में दिखाया जा रहा है, उस केस में उसका पूरा का पूरा तीनों काम होंगे। उसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा, उसका नामांकित चित्र बनाया जाएगा, और उसके कैरेक्टर वगैरह लिखे जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर जो दिखाई गई स्लाइड है उसमें, जैसे बाय दी मान के चलो एक स्लाइड दिखाई और उसके अंदर पूरा प्राणी नहीं होगा, जैसे साइकन का टीएस है, टीएस किसका? साइकन का। साइकन क्या है? एक प्राणी है, और उसका टीएस मतलब उसका एक, आपने ट्रांसफर सेक्शन काटा और उसकी स्लाइड बना दी, तो उसमें वो पूरा प्राणी नहीं है, उसका एक पार्ट है। अगर दिखाई गई स्लाइड में पूरा प्राणी नहीं होके उसका एक पार्ट है, तो उस केस में आपको यहां काम करते हुए एक पेज पर उसका चित्र बनाना है और दूसरे पेज पर उसके कैरेक्टर लिखने हैं, क्लासिफिकेशन नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो दिखाई गई स्लाइड एक पर्टिकुलर प्राणी का पार्ट है, वो प्राणी नहीं है, प्राणी नहीं होने की वजह से उसका क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी नहीं है। तो अगर टीएस और एलएस किसी के हैं, टीएस है, एलएस है, वीएलएस है, इस प्रकार के अगर आपकी स्लाइड है, तो उस केस में क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, उस केस में सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और एक साइड नामांकित चित्र बनाना। ठीक है ना? तो आप ये फाइल में आपको इससे संबंधित मटेरियल अभी पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप फाइल बनाना स्टार्ट कर। ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस